वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 8। ये इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है। वेडनेसडे और उसके दोस्तों ने एक विलन को रोक तो लिया था, लेकिन जोरेको के शैडोज में अभी भी एक और बड़ा खतरा छुपा हुआ है। आइजैक, टायलर और फ्रेंचेस्का अभी तक आजाद घूम रहे हैं। फाइनल के स्टेक्स पहले से ही हाई थे, क्योंकि वेडनेसडे की परमिशन कह रही थी कि एडम फैमिली का एक मेंबर मौत के करीब आ चुका है। लेकिन टिम मॉर्टन और उसकी टीम ने सरप्राइज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जब पेनुमलेट एपिसोड के एंड में आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुस जाता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। जब सबका ध्यान प्रिंसिपल डॉट पर लगा हुआ था, अब सवाल ये था क्या एडम फैमिली की औरतें अपने डिफेंसेस भूलकर एक हो पाएंगी पग्सले की जान बचाने के लिए, और क्या वो वेडनेसडे की प्रोमिनेशन को सच में होने से रोक पाएंगी। पूरे सीजन में एक ही मिस्ट्री बनी होती है, आइजैक नाइट की मौत असल में कैसे हुई। हर एपिसोड में इस बात को घुमा फिरा के दिखाया गया है, लेकिन सीजन 2 के फिनाले ने फाइनली रिवील कर दिया कि आइजैक की मौत कैसे हुई और कैसे सीजन के अलर्ट में पग्सले ने उसे वापस जिंदा किया। वीम्स के कहने पर मोर्टिका और वेडनेसडे डिसाइड करती हैं कि उन्हें ग्रैंडमा के साथ मिलकर अपनी रेवन पावर का यूज करना होगा ताकि समझ सकें कि आइजैक को पग्सले से क्या चाहिए। तीनों ने एक कास्टल बॉल के पास हाथ पकड़ कर बैठी। तब वेडनेसडे को एक विजन दिखाई देता है। उस विजन में यंग मोर्टिका और गोमज आइजैक की डेड बॉडी को उठाकर सकल ट्री के नीचे एक ग्रेव में डालकर छुपा देते हैं। मोर्टिका और गोमज उस रात लैब में थे जब इंसिडेंट हुआ था। वेडनेसडे अपनी माँ से जवाब मांगती है ताकि वो जान सके कि आइजैक की डेथ कैसी हुई और असल में इसके पीछे कौन था। तब मोर्टिका फाइनली रिवील करती है आइजैक को पूरा यकीन था उसके बनाया हुआ मशीन उसकी सिस्टर फ्रेंचेस्का को ठीक कर देगा, उसके अंदर के हाइड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उस मशीन के बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी, इसलिए गोमज से हेल्प मांगी। उस वक्त गोमज भी पग्सले की तरह इलेक्ट्रीफाइंग पावर से बिजली पैदा कर सकता था। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए खुशी से रेडी हो जाता है, लेकिन ये सब ट्रैप था। आइजैक का असली प्लान था गोमेज को मारकर उसके पावर्स चुरा लेना ताकि वो फ्रेंचेस्का को बचा सके। मोर्टिका टाइम पर वहां पहुंच गई और उसने मशीन को तोड़ दिया। मशीन कंट्रोल से बाहर चली गई और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। उस ब्लास्ट में फ्रेंचेस्का मर गई, आइजैक मर गया और गोमज अपनी एबिलिटीज हमेशा के लिए खो बैठा। आइजैक के मरने के बाद मोर्टिका और गोमज ने उसकी डेड बॉडी को उसी ग्रेव में डाल दिया जो उसने असल में गोमेज के लिए बनाई थी। ये सब जानने के बाद वेडनेसडे को समझ आ गया है कि आइजैक अब पग्सले की पावर चाह रहा है ताकि वो अपनी मशीन को दोबारा चला सके, और वही ग्रेवस्टोन असल में पग्सले के लिए बनाई गई थी। आइजैक इगोनी को अपना मैसेंजर बनाता है और वेडनेसडे को एक मैसेज भेजता है। सकल ट्री होता है और नीचे मिडनाइट लिखा होता है, मतलब मीटिंग का प्लेस और टाइम सेट होता है। वेडनेसडे अपनी माँ की वार्निंग इग्नोर करती है और सीधा आइजैक के ट्रैप में चली जाती है। वेडनेसडे स्मार्ट बनकर वहां जाती तो है, लेकिन खुद ही फंस जाती है। वो थिंग को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उसके हाथ में एक क्रॉस ब्रो दे देती है। जब थिंग आइजैक पर शूट फायर करता है, आइजैक अपनी राइट हैंड से एरो को डिफेक्ट कर देता है। तभी टायलर जंगल से निकलता है और थिंग को एक बॉक्स में ट्रैप कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। थिंग की असली स्टोरी फ्लैशबैक के जरिए रिवील होता है। थिंग असल में आइजैक का राइट हैंड था। उस रात जब मोर्टिका ने गोमज को बचाने के लिए आइजैक को मशीन को तोड़ना था, उसने आइजैक के हाथ अलग कर दिया। मशीन के एक्सप्लोजन से हुई पावर सोर्स से हाथ को एलिमिनेट कर दिया और इसी तरह थिंग पैदा हुआ। आइजैक ने पहले ही नेवरमोर में थिंग को देख लिया था और तभी उसने प्लान बनाया था कि एक दिन अपना हाथ वापस जोड़ देगा। अब जब उसने थिंग को पकड़ लिया है, उसने अपने व्रिस्ट के साथ दोबारा अटैच कर लिया। आइजैक को अपना कंट्रोल वापस मिल गया और थिंग डेड लगने लगा। हमें ऐसा ही लगता है। फाइनल के क्लाइमैक्स में सब कुछ इंटेंस हो जाता है। बहुत सारी डेथ सिचुएशन दिखाई जाती हैं और 2 शॉकिंग डेथ्स भी होती हैं। सबसे पहले एक फेक आउट होता है। आइजैक वेडनेसडे को सकल ट्री के नीचे जिंदा दबा देता है और खुद अपनी लैब की तरफ निकल जाता है। खुशकिस्मती से एग्नीज उसका पीछा कर रही होती है। वो तुरंत इनीट को बुलाती है और
दोनों मिलकर वेडनेसडे को टाइम पर बचा लेते हैं, लेकिन वेडनेसडे को बचाने के लिए इनिड को फुल मून के नीचे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो अपनी जान रिस्क पर लगा रही है और शायद दोबारा इंसान की फॉर्म में वापस ना आ सके। इस दौरान आइजैक को अपनी मशीन रेडी कर लेता है। सबको लगता है कि वो फ्रांसिस्का पर एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन असली प्लान कुछ और ही निकलता है। उसका प्लान होता है टाइलर पर मशीन यूज करके उसे नॉर्मल इंसान बनाना। आइजैक मशीन एक्टिवेट करता है, लेकिन वेडनेसडे टाइम पर पहुंचकर एक्सपेरिमेंट रोक देती है। शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि वेडनेसडे टाइलर को मरने से बचाकर फ्री कर देती है, फिर वो पग्सले को भी बचा लेती है। टाइलर और उसकी माँ एक दूसरे से हाइड वर्सेस हाइड फाइट में भिड़ जाते हैं। इस फाइट के बीच में वेडनेसडे मशीन डिस्ट्रॉय कर देती है। मशीन फट जाती है और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है जो पूरी लैब को हिला देता है। ब्लास्ट के दौरान टाइलर और उसकी माँ दूर उछल जाते हैं। फ्रांसिस्का नीचे कंट्री यार्ड में गिरकर एक स्टैचू पर जाकर चुप जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एक और मोमेंट आता है जहां लगता है कि मोर्टिका भी ब्लास्ट में मर गई, लेकिन वो एक फेक आउट होता है। मोर्टिका, वेडनेसडे, पग्सले और गोमेज सब सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन आइजैक भी इस ब्लास्ट से बचता है। वो बदला लेने के लिए वेडनेसडे पर हमला कर देता है। लगभग लगता है कि आइजैक जीत जाएगा, तभी थिंग दोबारा अपना कंट्रोल वापस ले लेता है। एक जबरदस्त फाइट होती है और थिंग आइजैक को मार देता है। वो उसका मैकेनिकल हार्ट और उसके सीने से निकाल लेता है, अपने आप को आइजैक की डेड बॉडी से अलग कर देता है। सीजन के एंड पर हमें 3 बड़े सवाल मिलते हैं जो सीजन 3 के लिए सस्पेंस बना देते हैं। पहला ये कि टाइलर का अगला स्टेप क्या होगा। वेडनेसडे ने उसकी जान तो बख्श दी और अब टाइलर रात के अंधेरे में भाग जाता है। लास्ट सीन में वो अपने पेरेंट के ग्रेव पर जाता है, जहां उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलती है, प्रोफेसर कैप्री। पहले टाइलर सोचता है कि वो उसकी नई मास्टर बनने आई है, लेकिन असल में कैप्री उसे एक ऑफर देती है। वो उसे एक नया हाइड पैक ज्वाइन करने का इनविटेशन देती है जो उसने खुद असेंबल किया है। कैप्री खुद वेयरवुल्फ है, लेकिन उसका फादर हाइड था, इसलिए वो डिस्प्लेस्ड हाइड जैसे टाइलर की मदद कर सकती है। सीजन एंड होता है जब टाइलर और कैप्री एक साथ राइड करके निकल जाते हैं, लेकिन कहाँ ये अभी भी मिस्ट्री है। दूसरा ये कि इनिड का फ्यूचर क्या होगा। टाइलर के बाद फोकस इनिड पर आता है। वेडनेसडे ने अपनी फैमिली को तो बचा लिया, लेकिन अब उसका मिशन अपनी फाउंड फैमिली को बचाना है। एग्नीज उसे बताती है कि इनिड लास्ट बार कनाडा की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो अपनी दोस्त को ढूंढेगी और उसकी हेल्प करेगी।